आभा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। हाँ। ये लोग यहाँ खड़े खड़े घटिया बातें कर रहे हैं और आप आभा पे इल्जाम लगा रही हैं। माँ को क्यों कह रहे हो करण? माँ तो सिर्फ इतना कह रही है ना कि आभा को ख्याल रखना चाहिए था। तो आपके हिसाब से आभा ने ध्यान नहीं रखा? करण, करण तुम भी एक पिता हो, एक बच्चे की अहमियत तुम समझ सकते हो। और मेरा बेटा तो सिर्फ 3 दिन का है। आपका बेटा? आपका बेटा मेरा कुछ नहीं लगता, आभा का और विमल भैया का कुछ नहीं लगता, राइट? सही कहा आपने, मैं भी एक बाप हूं और मैं बाप आपसे पहले बना था, इसीलिए बच्चों के बारे में शायद मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब हंस क्यों रही है? क्योंकि हम उज्जैन जा रहे हैं ना, इसलिए। और वहाँ पे हम अपने भैया और बहन से मिलेंगे। और आप भी तो हमारे साथ जा रहे हो, आप चलोगे ना हमारे साथ? आपको पता है वहाँ पे अस्मी है, पावनी है और एक नया छोटा बेबी भी है। आप उससे मिलोगे ना, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है? देखो, हम नए छोटे बेबी के लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं, तो हम उस बेबी को देंगे। आप दोगे ना उसे? और हम तन्वी के लिए क्या लाए हैं? देखो, ये तन्वी के लिए। कैसी है? ये मेरे लिए है। आपके लिए है? अच्छी है? चलो गुड। अभी हम इसको बेबी के गिफ्ट्स के साथ रख देते हैं, आपको वहां जाके पहनाएंगे, ठीक है? और वहां तो आभा आंटी भी बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएगी। आपको आभा आंटी अच्छी लगती है ना? चलो अब जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश कर लो, ठीक है? चलो चलो अब हम जल्दी से होमवर्क फिनिश करेंगे, ठीक है? अरे हाँ, जूस, आपको जूस पीना था ना? I love you, Mommy. I love you too. चलो फिनिश। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रतिभा? और ये क्या महफूज लगा रखा है? ये मेरा घर है और जिस तरह हर बच्चा इस घर में महफूज रहा है, ये पोता भी इस घर में महफूज रहेगा। और तुमने कैसे सोच लिया कि आभा इस बच्चे को दुख पहुंचाएगी? शायद तुम भूल गई हो कि आभा ने अस्मी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। ये हर इंसान यहाँ जानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? और आपने तो देखा है, आप तो जानती हैं। मेरे मन में कड़वाहट होने के बावजूद आभा ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार किया, उसकी देखभाल की। और वो आभा प्रियंका के बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत करेगी, आपने ये सोच में कैसे लिया माँ? मुझे तो हैरानी हो रही है, लोग इस सोच पर जो खुद तो गंदा सोचते ही हैं, लेकिन दूसरों के दिमाग में भी जहर भरा और आप इस सबकी बातें सुन रही हैं। हाँ माँ, शैली बिल्कुल ठीक कह रही है। और वीर तू? तुझे क्या हो गया है? ये लोग तो बाहर वाले, पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, पर तू तो इस घर में पला बड़ा है ना, पढ़ा लिखा है ना तू। आज तक इस घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ।
बचपन में हमारे बीच में, कनिका के बीच में आज तक भेदभाव नहीं हुआ। फिर तू इन लोगों की बातों में आकर क्या बातें बना? बाहर वालों को दोष देने का क्या फायदा? जब हमारा परिवार ही ऐसे बोल रहा है तो बाहर वाले आके इसका फायदा तो उठाएंगे ही नहीं। मैं औरतों के मामले में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता प्रतिभा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में मैं सबसे बड़ा सदस्य हूं और इस घर में ये दोबारा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? आप निश्चिंत रहिए, हमारा पोता स्वर्ण भवन में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप अगर तैयार है तो चलें। जी वो आपका ब्रोच। हाँ, वो ड्रॉर में था। हम जानते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के आपका ड्रॉर नहीं खोला, कहीं आपको बुरा ना लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सब हम ही गलत समझ रहे हैं। क्या हम ऐसे इतने बुरे हैं हम, या फिर इतने सालों में हमें कोई समझ ही नहीं पाया? हम भी तो माँ है, हमारी भी तो बच्ची है, और कोई भी माँ किसी भी बच्चे को तकलीफ में, दुख में नहीं देख सकती। और वो तो हमारा भतीजा है, हम चाची है उसकी। अपना सारा दुख दर्द भुला के प्रियंका भाभी के बेटे की स्वागत की तैयारियां की हमने, आपने भी देखा ना। फिर भी हम ही पर इल्जाम। तुम्हारा मन साफ है, मैं जानता हूं तुम्हारा मन साफ है। तुम जानती हो, तुम्हारा भगवान जानता है। फिर तुम किस बात का बुरा लगा रही हो? उन लोगों की बातों का जिनकी सोच इतनी छोटी है कि वो आज भी ये मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की में कोई फर्क है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग मां, वीर भैया और प्रियंका भाभी हैं। और ठीक है, अगर उनकी सोच इतनी छोटी और इतनी ओछी हो गई है कि वो अपनों का प्यार नहीं समझ पा रहे और उन्हें ये बात रियलाइज नहीं हो रही कि उन्होंने कैसे बिहेव किया है और क्या कहा है, तो रहने दो उनको उस सोच में। दुख उनकी सोच का है, और अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता ना, हमें भी कोई जरूरत नहीं है अपने भतीजे के साथ खेलने की। ये आप क्या कह रहे हैं करण? इस सब में उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर बार मेरी पत्नी अपमान का घूंट पी के अपना फर्ज निभाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मेरी कसम आभा। ये सब क्या हो रहा है करण? जितना हम इस परिवार को, अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमारा परिवार बिगड़ता जा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।